इस वीडियो में हम जानेंगे कि रीढ़ की हड्डी में दर्द क्यों होता है, कौन कौन से ऐसे छुपे हुए कारण हैं जिन्हें लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं और क्या क्या चेंजेस करके आप अपनी बैक को पेन फ्री और फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। आजकल बैक पेन सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, यंग लोग भी रोज सुबह उठते ही कमर दर्द और पीठ दर्द से जूझ रहे हैं। स्पाइन पेन या रीढ़ की हड्डी में दर्द अब डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की तरह एक लाइफस्टाइल डिजीज बन चुका है। हर दूसरा आदमी, चाहे वो स्टूडेंट हो, ऑफिस वर्कर हो या होम मेकर हो, कमर दर्द से परेशान है। अगर आप रीढ़ की हड्डी की बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले रीढ़ की हड्डी के स्ट्रक्चर और एनाटॉमी को समझना बहुत जरूरी है। आपकी रीढ़ की हड्डी सिर्फ एक सीधी हड्डी नहीं है, बल्कि ये एक इंटेलिजेंट डिजाइन है जो कि 33 वर्टिब्रों से मिलकर बनता है। यह वर्टिब्रे एक के ऊपर एक लेयर बनकर फ्लेक्सिबल टॉवर बनाते हैं जिसको हम स्पाइन कहते हैं। हर वर्टिब्रे के बीच में एक डिस्क होती है। यह एक सॉफ्ट जेली लाइक कुशन स्ट्रक्चर होता है जो कि शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है जब आप चल रहे होते हैं, दौड़ते हैं या जंप करते हैं। स्पाइन को हम 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे ऊपर वाला हिस्सा सर्वाइकल स्पाइन या गर्दन की हड्डी, उससे नीचे छाती वाला हिस्सा थोरेसिक स्पाइन और उसके नीचे लोअर बैक वाला हिस्सा जिसे हम लंबर स्पाइन भी कहते हैं। सबसे नीचे वाले हिस्सों को हम सैक्रम और कॉकिक्स बोलते हैं। कॉकिक्स रीढ़ की हड्डी का लास्ट पार्ट होता है जिसे टेल बोन भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा लोड पड़ता है लंबर रीजन पर, इसलिए लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कॉमन है। स्पाइन बिल्कुल सीधी ना होकर एस शेप पे होती है। इस शेप का काम है वेट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना और जर्क्स को अब्जॉर्ब करना। अगर यह स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारी डिस्क पर प्रेशर 5 गुना तक बढ़ सकता है। स्पाइन के अंदर से गुजरती है स्पाइनल कॉर्ड। यह एक बहुत ही डेलिकेट नर्व बंडल होता है जो हमारे ब्रेन के सिग्नल बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाता है। अगर किसी वजह से, जैसे कि हर्निएटेड डिस्क या स्लिप डिस्क की वजह से स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर आ जाता है तो यह सिग्नल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं जिसके कारण दर्द, नबनेस या वीकनेस फील हो सकती है। अब जानते हैं स्पाइन पेन के कुछ ऐसे कारणों को जिनको लोग अक्सर इग्नोर करते रहते हैं और ये साइलेंटली हमारे स्पाइन को डैमेज करते रहते हैं। सबसे पहला है मस्कुलर पेन। अगर किसी वजह से आपकी कमर के मसल्स में तनाव या खिंचाव आ जाता है तो आपकी स्पाइन की जो एनाटॉमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जो स्पाइन में नॉर्मल कर्व होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं जिसकी वजह से आपके डिस्क के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है और उसकी लेटर स्टेज में आपको स्लिप डिस्क और हर्निएटेड डिस्क जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नंबर 2 है स्लिप डिस्क या हर्निएटेड डिस्क। अगर किसी कारणों से आपके वर्टिब्रेस के बीच में जो डिस्क प्रेजेंट होती है उसका जेल लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकल आता है और उस वजह से वो किसी नर्व के ऊपर प्रेशर डालता है तो आपकी कमर में बहुत तेज दर्द आप महसूस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि स्लिप डिस्क का कारण हैवी वेट उठाना ही हो, कई बार जोर से छींकने में या साइड लेने के कारण भी स्लिप डिस्क हो सकती है। नंबर 3 है शियाटिका। शियाटिक नर्व हमारी बॉडी की सबसे लंबी नर्व होती है। यह कमर से लेके पैर के तले तक जाती है। अगर किसी कारण जैसे कि स्लिप डिस्क और हर्निएटेड डिस्क की वजह से इसके ऊपर प्रेशर आ जाता है तो आपको लोअर बैक में, थाइज में, लेग में और इवन पैर में भी दर्द, नंबनेस या टिंगलिंग सेंसेशन महसूस हो सकती है। इसको हम नर्व पेन भी कहते हैं। नंबर 4 है स्पॉन्डिलाइटिस और स्पॉन्डिलोसिस। यह टर्म सुनने में सिमिलर लगती हैं लेकिन इनमें काफ़ी डिफरेंस है। स्पॉन्डिलाइटिस होती है जब स्पाइन के जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन आ जाती है। यह कई ऑटो इम्यून कारणों से हो सकती है। स्पॉन्डिलोसिस हमारी बॉडी का एक एजिंग प्रोसेस है। जैसे हमारे फेस के ऊपर धीरे धीरे चेंजेस आती हैं एज के साथ, उसी तरह हमारे स्पाइन में भी चेंजेस आती हैं जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है। लेकिन स्पॉन्डिलोसिस को बीमारी कब कहा जाता है? जब किसी आदमी की उम्र 30 साल है लेकिन एक्सरे करने पर उसका स्पाइन है 40 से 50 साल की उम्र का दिख रहा है तो यह एक बीमारी है। स्पॉन्डिलोसिस की वजह से 2 तरह की चेंजेस आती हैं। सबसे पहले तो जो वर्टिब्रेस के बीच में डिस्क होती है वो डीजनरेट होने लगती है, कई बार बल्ज हो जाती है और जो स्पाइनल कॉर्ड की जो स्पेस है वो नैरो हो सकती है। दूसरे नंबर पर जो स्पाइन के जॉइंट्स होते हैं, जो वर्टिब्रेस के बीच में जॉइंट होते हैं जिन्हें हम फैसेट जॉइंट्स भी कहते हैं, उनका घिसाव हो जाता है जिसकी वजह से दर्द रहने लगता है। नंबर 4 है स्पाइनल स्टीनोसिस। जब स्पाइनल कैनाल का जो रास्ता होता है जहां स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है वो छोटा हो जाता है तो उसे स्पाइनल स्टीनोसिस कहते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं जैसे कि डिस्क का निकलकर स्पाइनल कैनाल में चले जाना, हड्डियों की ओवर ग्रोथ हो जाना जिस वजह से स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर आने लगता है। स्पाइनल स्टीनोसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक बहुत ही कॉमन सिम्टम की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। उसमें आपको पेशेंट बोलता है कि जैसे वो चलना शुरू करता है तब उसके दर्द बहुत कम होती है, लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा दूर डिस्टेंस चलता है वो टांगों में दर्द बहुत ज़्यादा होने लगती है और धीरे धीरे दर्द इतना बढ़ जाता है कि उसको बैठ के रेस्ट करनी पड़ती है। यह एक टिपिकल साइन है स्पाइनल स्टीनोसिस का। लास्ट कारण थोड़ा रेयर है लेकिन ये सीरियस भी हो सकता है, वो है ऑस्टियोपोरोसिस और ट्यूमर।
ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि जो स्पाइन है वीक हो जाता है, उसमें धीरे धीरे माइक्रो फ्रैक्चर्स होने लगते हैं, जिसकी वजह से वर्टिब्रेस की हाइट कम हो जाती है और हाइट कम होने की वजह से जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है। ट्यूमर भी स्पाइनल कॉर्ड में बन सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत तेज दर्द कई बार पेशेंट को महसूस होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने स्पाइन को प्रोटेक्ट कर सकें और स्पाइन पेन या बैक पेन जैसी प्रॉब्लम को उनको फेस ना करना पड़े। अब हम देखते हैं कुछ ऐसी गलतियां जिनको लोग अक्सर करते हैं और उसकी वजह से उनको स्पाइन पेन, डिस्क डिजनरेशन, डिस्क हर्निएशन और शियाटिका जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। सबसे पहले है गलत पोस्चर। ये एक साइलेंट किलर है। यह सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है बैक पेन का। अगर आप लंबे समय तक झुककर बैठते हैं, मोबाइल स्क्रीन को गर्दन झुकाकर देखते हैं, तो आपके डिस्क के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, जिसकी वजह से आपको डिस्क हर्निएशन, स्लिप डिस्क और बैक पेन जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अगर आप नॉर्मल सीधी पोजीशन में बैठते हैं तो आपके स्पाइन और डिस्क पर बहुत कम प्रेशर आता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे को झुकते हैं आपकी डिस्क और स्पाइन पर प्रेशर 5 गुना तक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको स्पाइन पेन, स्लिप डिस्क या शियाटिका जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। नंबर 2 है सीडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि मूवमेंट की कमी। आपने बिल्कुल एक्सरसाइज करना छोड़ दिया, चलना फिरना भी कम कर दिया, दिन भर आप ऑफिस चेयर पर बैठे रहते हैं, घर आकर सोफे पर आकर टीवी देखने लगते हैं। इस वजह से हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं, स्पेशली कोर मसल्स जो हमारे स्पाइन को सपोर्ट करते हैं, वो मसल वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से सारा प्रेशर डिस्क के ऊपर आ जाता है और स्पाइन प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। हमारी जो डिस्क डीजनरेट होनी शुरू हो जाती है, स्पाइन हमारा खराब होना शुरू हो जाता है। नंबर 3 है ओबेसिटी या मोटापा। एक्स्ट्रा बॉडी वेट आपके स्पाइन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है, खासकर आपके लोअर स्पाइन की तरफ। हर 1 किलो एक्स्ट्रा वेट आपके स्पाइन पर 4 गुना ज्यादा प्रेशर डालता है। नंबर 4 है गलत तरीके से भारी सामान उठाना। अगर आप कोई भी भारी सामान आगे को झुक के उठाते हैं तो आपके डिस्क के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है। जर्की मूवमेंट से भी स्पाइन के ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि कोई भी आपको वेट उठाना है तो आपको नीज को बेंड करके उठाना है, अपने स्पाइन को आगे को बेंड नहीं करना। नंबर 5 है लैक ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन। लोग अक्सर इसे इग्नोर कर देते हैं। कम पानी पीना, पुअर न्यूट्रिशन डिस्क डिहाइड्रेशन का कारण बनते हैं, जिसकी वजह से डिस्क डीजनरेट हो जाती है और स्लिप डिस्क होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। यह बहुत आम कारण है, लेकिन इनकी सीरियसनेस तभी समझ में आती है जब दर्द परमानेंट होने लगता है। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में ही नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट में हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उनसे फायदा उठा सकें। अब मैं आपको बताने वाला हूं 4 ऐसे डेंजरस साइन जिनको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कमर दर्द तो सबको होता है, लेकिन कुछ ऐसे डेंजर साइन होते हैं जिनको इग्नोर करने से आपकी सेहत को बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। यह आपको बताते हैं कि आपके स्पाइन में कुछ सीरियस चल रहा है। अगर आपको इनमें से कोई भी दुखाई दे तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। नंबर 1 है ऐसा दर्द जो आपकी बाजू और हाथ में या टांग में या पैर में जा रहा है। यह एक नर्व कंप्रेशन का साइन हो सकता है, जिसे हम शियाटिका भी कहते हैं। यह एक सीरियस साइन है। अगर आप इस पर टाइम से ध्यान नहीं देंगे तो आपकी नर्व को डैमेज भी हो सकता है। नंबर 2 है आपके हाथों या पैरों में नंबनेस, टिंगलिंग या वीकनेस महसूस होना। यह भी एक नर्व कंप्रेशन का ही साइन है। अगर आप इसको नोटिस करें तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। नंबर 3 है लॉस ऑफ ब्लैडर एंड बाउल कंट्रोल। यह एक बहुत ही सीरियस और इमरजेंसी कंडीशन है जिसको हम कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम भी कहते हैं। अगर आपको पेशाब करने में या पेट साफ करने में दिक्कत आ रही है तो यह आपका एडवांस नर्व डैमेज की निशानी हो सकता है। नंबर 4 है सीवियर पेन आफ्टर इंजरी। अगर आपको गिरने के बाद अपनी कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो आपके स्पाइन फ्रैक्चर की निशानी हो सकता है। इसके लिए भी आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे हैबिट्स की जो आप तो अनजाने में कर रहे हैं, लेकिन ये आपके स्पाइन को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर रहे हैं। नंबर 1 है फोन नेक, गर्दन झुकाकर फोन देखने की आदत। मोबाइल स्क्रीन पर लगातार झुककर देखने से नेक मसल्स टाइट हो जाते हैं और सर्वाइकल स्पाइन पर दबाव 5 गुना तक बढ़ जाता है। इसकी वजह से अर्ली स्पॉन्डाइलोसिस, माइग्रेन जैसे सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। इससे बचने के लिए आप अपनी फोन स्क्रीन अपने आई लेवल पर लाकर देखें और हर 20 मिनट में गर्दन को स्ट्रेच जरूर करें। नंबर 2 है पुअर स्लीपिंग पोस्चर, उल्टा सोना, बहुत सॉफ्ट मैट्रेस यूज करना, तकिया बहुत बड़ा या बहुत छोटा तकिया यूज करना, यह सब आपकी स्पाइनल अलाइनमेंट को बिगाड़ देते हैं। सोने के लिए सबसे जो बेस्ट पोस्चर है वो है एक साइड पर सोना, अपने घुटनों को स्लाइटली बेंड करना और अपने नीज के बीच में पिल्लो रखना, और नेक पे जो पिल्लो है उसका हाइट भी आपको प्रॉपर होनी चाहिए ताकि आपकी नेक बेंड
बेंड ना हो। सोने के तरीकों के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नंबर 3 है अपने कोर मसल्स को एक्सरसाइज ना करना। कई लोग जिम जाते हैं लेकिन तब भी उनके बैक पेन बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। उसकी वजह यह है कि वह अपने कोर मसल्स को एक्सरसाइज नहीं करते। कोर यानी कि पेट, लोअर बैक और हिप मसल्स की जो एक्सरसाइज है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके स्पाइन के बॉडीगार्ड होते हैं। अगर आपकी कोर वीक है तो आपका स्पाइन भी अनस्टेबल ही रहेगा। नंबर 4 है स्मोकिंग एंड डिहाइड्रेशन। स्मोकिंग की वजह से हमारी स्पाइनल डिस्क की जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है। पानी की कमी और डिहाइड्रेशन से डिस्क है जो श्रिंक होने लगती है, उसकी वजह से अर्ली डिस्क डिजनरेशन, डिस्क हर्निएशन और स्लिप डिस्क होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हर रोज स्पाइन को नुकसान पहुंचाने वाले इन हैबिट्स को छोड़िए, तभी आपको बैक पेन में रिलीफ मिलेगा। अब जानते हैं बैक पेन और स्पाइन पेन से जुड़े हुए कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स और मिथ्स को जो सबको पता होने चाहिए। बैक पेन से जुड़ी हुई कई बातें हमने बचपन से सुन रखी होती हैं, लेकिन अक्सर कई बातें सच नहीं होती। वो सच्चाई जानना जरूरी है, वरना रिलीफ की जगह आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। नंबर 1 है कि हमेशा सीधे बैठो। यह एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, क्योंकि कंटिन्यूअसली सीधा बैठने से आपका स्पाइन थक सकता है, आपके मसल्स में भी स्पैज्म हो सकता है। आपको चाहिए एक डायनामिक पोस्चर जिसमें आप हर 30 से 40 मिनट में थोड़ा मूवमेंट करें, कभी थोड़ा आगे को झुकें, कभी थोड़ा स्ट्रेच कर लें। स्पाइन को स्टैटिक रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। नंबर 2 है कमर दर्द में बेड रेस्ट करें। पहले कहा जाता था कि कमर दर्द हो तो बेड रेस्ट कर लो, लेकिन अब पता चल गया है कि ज्यादा रेस्ट से मस्कुलर वीकनेस हो जाती है, जिससे रिकवरी और स्लो हो जाती है। अगर आपकी कमर दर्द का कारण कोई फ्रैक्चर या नर्व डैमेज है तो आप लंबा रेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो लाइट एक्टिविटी ज्यादा बेनिफिशियल रहती है। नंबर 3 है लंबे समय तक पेन किलर्स लेना। पेन किलर्स टेम्परेरी राहत देते हैं, लेकिन यह सिर्फ सिम्टम्स को दबाते हैं, कई बार रूट कॉज को ठीक नहीं करते। और ज्यादा लंबा टाइम पेन किलर लेने से लिवर, किडनी और गट पर भी साइड इफेक्ट होते हैं। तो पेन किलर तभी लेने चाहिए जब इनकी बहुत जरूरत हो। बैक पेन को दूर करने के लिए कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत जरूरी है, स्पेशली लोअर बैक, एब्स और हिप्स के मसल को। इसलिए आपको स्ट्रेचिंग के साथ स्ट्रेंथनिंग पर भी ध्यान देना है, तभी आपकी बैक की मसल्स हैं स्ट्रॉन्ग हो पाएंगी। तो दोस्तों, यह थी बैक पेन और स्पाइन हेल्थ के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको बैक पेन से छुटकारा मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इन सभी कंडीशंस में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज और फिजियोथेरेपी आपको करनी है ताकि आपको बैक पेन से छुटकारा मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन आइकन दबा दें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उससे बेनिफिट उठा पाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।